Hello friends, welcome to my YouTube channel that is Abhigati Training Solution and you are watching exclusive video series on Foundation of English. So in video series we have already published 3 videos and this is basically a 4th video. अगर ये वीडियो पे आप डायरेक्टली आए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पहले के जो 3 वीडियोस हैं वो भी आप जरूर देखें ताकि आप उस जो सीरीज है और ये जो वीडियो है उसका मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पे शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर कीजिएगा ताकि ये सीरीज का और इस चैनल पे हम स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट और करियर डेवलपमेंट के लिए अलग अलग टाइप के वीडियोस डालते रहते हैं। ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देखकर आपको कोई ना कोई नई वैल्यू मिल रही है तो ये जो वीडियो है उसको आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो। हाँ तो दोस्तों हम आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप देख रहे होंगे कि ये जो वीडियो सीरीज उसका नाम है फाउंडेशनल इंग्लिश कोर्स और आज हम सीखने वाले हैं कुछ नई चीजें। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी शुरुआत करते हैं कि अभी तक हमने जो जो सीखा है उसका थोड़ा सा रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हमने सीखा है फंडामेंटल्स ऑफ टेंसेस यानी कि टेंसेस के जो बेसिक फंडामेंटल्स है, बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस है वो हमने सीखा है। तो हमने सीखा है कि सबसे पहले जो टेंस है उसमें से हमको क्या पता चलता है। तो सबसे पहले हमको पता चलता है टाइम और उसके अलावा हमको पता चलता है नॉन एक्शन यानी कि एक्शन वाला और जहां पे कुछ एक्शन हो रही है। तो मोटा मोटी फंडामेंटल ऑफ टेंसेस की बात करें तो 3 चीजें होती हैं, एक होता है टाइम, दूसरा होता है नॉन एक्शन और तीसरा होता है एक्शन। टाइम के हिसाब से देयर आर 3 टाइप्स, राइट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और नॉन एक्शन के हिसाब से देयर आर 2 टाइप्स, टू बी और टू हैव। और एक्शन के हिसाब से अगेन उसके 4 प्रकार है जो हम आज सीखने वाले हैं। हमने ऑलरेडी सीख चुका है कि टाइम के हिसाब से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। नॉन एक्शन के हिसाब से टू बी और टू हैव के अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। और ये मैंने आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज दिया था। आशा करता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज प्रैक्टिस की थी वो आपने की होगी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, लेकिन शायद आपने अभी तक प्रैक्टिस की शुरुआत नहीं की है। तो मैं आपको एक बार फिर से छोटा सा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ कि आपको इस चीज की प्रैक्टिस कैसे करनी है। दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है टू बी और टू हैव को लेकर उसके जो हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि जो टाइम वर्ड्स हैं उसके साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं। आई एम, यू आर, वी आर, ही इज, सी इज, दे आर। आई हैव, यू हैव, वी हैव, ही हैज, सी हैज, दे हैव। आई was, you were, we were, he was, she was, they were. I had, you had, we had, he had, she had, they had. I will be, you will be, we will be, he will be, she will be, they will be. I will have, you will have, we will have, he will have, she will have, they will have. राइट। ये चीज की आपको प्रैक्टिस तब तक करनी है जब तक आपकी फ्लुएंसी लेवल और आपका जो प्रैक्टिस है कुछ ये लेवल तक ना पहुंच पाए, राइट। लेवल है ये आई एम, यू आर, वी आर, ही, सी इज, दे आर। आई हैव, यू हैव, वी हैव, ही हैज, सी हैज, दे हैव। I was, you were, we were, he was, she was, they were. I had, you had, we had, he had, she had, they had. I will be, you will be, we will be, he will be, she will be, they will be. Right? इतना पास में आपका जो अगर आ जाता है तो जो फ्लुएंसी बिल्ड करने है उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस शायद करने की जरूरत पड़ सकती है दोस्तों, क्योंकि ये एक बेसिक फंडामेंटल्स है, एक बेसिक फाउंडेशन है जहां से आपका जो इंग्लिश का फाउंडेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। दोस्तों बात करते हैं आगे। तो आज हम सीखने वाले हैं जो थर्ड अपना जो टाइप था जिसे हम कहते हैं टू डू, यानी कि जहां पे कुछ ना कुछ एक्शन हो रही होती है।
राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टू डू के हिसाब से देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन जो जिसको हम कहते हैं इंडेफिनिट या फिर सिंपल, दूसरा जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूस, तीसरा जिसे हम कहते हैं परफेक्ट, और चौथा जो होता है उसको हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। वैसे हम कब यूज करते हैं इंडेफिनिट? हम यूज करते हैं व्हेन वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्शन, वेदर इट इज स्टार्टेड, रनिंग, परफेक्ट और कंप्लीट और नॉट, राइट। सो जहां पे हमारे पास कोई भी आइडिया नहीं है कि ये जो एक्शन है वो चालू है, खत्म हो चुकी है, होने वाली है, या फिर कब होने वाली मुझे नहीं पता, राइट, तब मुझे यूज करना पड़ेगा इंडेफिनिट या फिर सिंपल टाइप के सेंटेंसेस। दूसरा है कंटिन्यू, राइट, वो हम कब यूज करते हैं? व्हेन एक्शन इज अंडर प्रोग्रेस, राइट, जहां पे एक्शन है अभी कंटिन्यूअस स्टेज पे है, तब मुझे यूज करना पड़ेगा कंटिन्यूअस, राइट। नेक्स्ट है परफेक्ट, यानी कि जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, एवरी कंप्लीटेड एक्शन, वी हैव टू यूज दिस थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज परफेक्ट, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट, जहां पे जो एक्शन है वो तो रनिंग है, यानी एक्शन तो प्रोग्रेस में है, लेकिन हम बात करते हैं, हमारा जो फोकस होता है वो होता है टाइम के ऊपर। मैं आप सभी को कुछ ना कुछ एग्जांपल देकर सारे जो सेंटेंसेस है उसके बारे में एक बार वापिस बता देता हूँ, राइट। तो सबसे पहला जो था वो मुझे यूज करना है इनडेफिनिट, यानी कि मैं करूंगा, राइट, मुझे पता नहीं है कि कब करूंगा, राइट, तो मुझे यूज करना पड़ेगा इनडेफिनिट यानी कि सिंपल टाइप का सेंटेंसेस। दूसरा होता है वो होता है कंटिन्यू, राइट। कंटिन्यू मुझे कब यूज करना पड़ेगा? यानी कि मैं जब बात कर रहा हूं, अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यू, राइट। अब अभी मैं बोलते वक्त जो भी एक्शन कर रहा हूं, यानी कि एक्शन जो प्रोग्रेशन में है, वो सारी चीजों के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। वैसे ही पास में मैं कोई एक समय में कोई एक्शन कर रहा था, राइट, ऐसा अगर मुझे बताना पड़ेगा तो मुझे यूज करना पड़ेगा पास्ट कंटिन्यूस। और वैसे ही फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर दिन या फिर किसी पर्टिकुलर पीरियड में मैं क्या कर रहा हूंगा, राइट, वो अगर मुझे बताना हो तो मुझे यूज करना पड़ेगा फ्यूचर कंटिन्यूस, राइट। वैसे ही जो परफेक्ट है वो हम यूज करते हैं एक्शन कंप्लीटेड के लिए, राइट, यानी कि प्रेजेंट में मैंने अभी अगर कोई एक्शन कंप्लीट की है तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में मैं कोई एक्शन खत्म कर चुका था, उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर में कोई एक्शन जो मैं खत्म कर चुका हूंगा, राइट, फ्यूचर में कोई एक्शन खत्म कर चुका हूंगा, अगर ऐसा मुझे बताना होगा तो मुझे यूज करना पड़ेगा फ्यूचर परफेक्ट, राइट। और लास्ट जो है जिसे हम कहते हैं जो परफेक्ट कंटिन्यू, यानी कि एक्शन तो रनिंग है लेकिन हमारा जो फोकस होता है वो होता है टाइम के ऊपर, राइट। प्रेजेंट की अगर बात करें तो प्रेजेंट में मुझे बोलना है कि आप लोग 2 महीने से इंग्लिश सीख रहे हो, राइट। तो मेरा जो मतलब है वो होता है कि जो इंग्लिश सीखने का जो प्रोग्रेस है वो चालू है, कंटिन्यू है। मेरा फोकस कहाँ पे है? 2 महीने से, यानी कि टाइम पीरियड के ऊपर, राइट। और मैं अगर कहना चाहूँ कि मैं 2 घंटे से यहाँ पे क्लासेस ले रहा हूँ, राइट, सो क्लासेस लेने का जो एक्शन है वो चल रही, मेरा फोकस रहेगा 2 घंटे से, राइट, तो मुझे यूज करना पड़ेगा ये चौथा टाइप का सेंटेंस है। दोस्तों अगर आसानी से समझना चाहते हैं तो ये 4 क्या है? ये मेरी है सिचुएशन, इसी को कहते हैं सिचुएशनल बेस्ड इंग्लिश लर्निंग, राइट। तो बात करते हैं कि आप सिचुएशन के हिसाब से कैसे जो सेंटेंसेस हैं और सेंटेंस पैटर्न है उसको कैसे एसोसिएट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो चलिए उसको सीखते हैं कि सिचुएशनल बेस्ड इंग्लिश लर्निंग क्या होती है। दोस्तों आप किसी भी लैंग्वेज को पकड़ लो, आपको अगर ट्रांसलेट ना करना है, और जैसे मैंने बताया था कि मेथड्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश, जिसमें एक मेथड ऐसा होता है डायरेक्ट इंग्लिश लर्निंग मेथड, राइट। उसमें आपको क्या करना होता है कि आपको आइडेंटिफाई करनी होती है कि सिचुएशन, राइट, सिचुएशन के हिसाब से अगर आप एसोसिएट अच्छे से कर पाते हो तो आगे का जो काम होगा वो आपके लिए बिल्कुल ही आसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही जल्दी और डायरेक्ट बोलना शुरू कर सकते हैं, राइट। उसके लिए जरूरी क्या है? आपको सीखना होता है कि सिचुएशन
कौन सी यूज हो रही हैं, राइट। तो बेसिकली कौन कौन से सिचुएशन डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा जो सिचुएशन था वो होता है स्टेट ऑफ बीइंग, जो हम टू बी के लिए यूज करते हैं, राइट। और उसके लिए हमने यूज किया था कि मेरे जो सब्जेक्ट हैं वो होते हैं आई, यू, वी, ही, सी, दे, इट, राइट। ये मेरे सब्जेक्ट हैं। उसके साथ मेरे जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि टाइम वर्ड्स है वो मुझे यूज करना है आई एम, और मेरे जो स्टेट ऑफ बीइंग का जो सेंटेंस है और जो वर्ड है वो मुझे यूज करना पड़ेगा। जस्ट से फॉर एग्जांपल मुझे कहना है कि आई एम किरीट पटेल, यानी कि मेरा नाम मतलब मैं किरीट पटेल हूँ, राइट। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं सब्जेक्ट मेरे हेल्पिंग वर्ड्स और उसके हिसाब से जो एसोसिएशन वर्ड्स हैं उसको मैं ले रहा हूं, राइट। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अगर कहना चाहूं कि आप एक संदीप हो, राइट, तो मैं क्या कहूंगा, यू आर अ संदीप और यू आर संदीप। और मुझे कहना चाहूंगा, अगर मैं कह रहा हूं कि आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, राइट, तो मैं कहूंगा यू हैव लॉट्स ऑफ बुक्स, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, एक सेंटेंस ले रहा हूं टू बी का, दूसरा सेंटेंस ले रहा हूं टू हैव का, राइट। तो ये क्या है, अलग अलग सिचुएशन। सबसे पहले सिचुएशन क्या है, मेरे पास कुछ है, राइट, ये है टू हैव। मैं कुछ हूं तो ये है टू बी, राइट। वही सिचुएशन के हिसाब से आप ये हैं, राइट, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग का है। आपके पास कुछ है। उसके अलावा जो जो टू बी और टू हैव के अलावा जो एक और सिचुएशन होता है जिसे हम कहते हैं टू डी, जिसमें हमारे चार अलग अलग टाइप के सिचुएशन हो सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो सबसे पहला जो सिचुएशन था उसे हम कहते हैं जहां पे मुझे कोई आइडिया नहीं है कि एक्शन का क्या प्रकार है, राइट। और एक जो दूसरा सिचुएशन है वो है एक्शन हो रही है। तीसरा जो सिचुएशन था वो एक्शन हो चुकी है लेकिन उसके इम्पैक्ट अभी भी है। चौथा जो सिचुएशन है वो एक्शन रनिंग है, लेकिन मेरा जो फोकस है वो है टाइम के ऊपर। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एक सिचुएशन जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट में जो एक्शन हो रही है, राइट। जो सिचुएशन कौन सा है, मेरा एक्शन हो रहा है, राइट। उस सिचुएशन के लिए मैं यूज करूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपको ये फर्क नहीं पड़ता है कि ये कौन सा टेंस है, आपको सीधा फॉलो करना है कि सिचुएशन कौन सी है, उसका पैटर्न कौन सा है, राइट। तो सबसे पहला जो सिचुएशन है आज हम सीखने वाले हैं, जो प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं और प्रेजेंट के वक्त में जो एक्शन है वो चल रही है उसके रिलेटेड, राइट। मान लो मैं अभी, राइट, यानी कि ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो सारी चीजों के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट, क्योंकि प्रेजेंट में हो रही है ये चीजें, राइट। तो मान लो मुझे बोलना है कि ये जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। तो मुझे बोलना पड़ेगा वीडियो इज रिकॉर्डिंग। मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, राइट। आप सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग। आप सीख भी रहे हैं, यू आर लर्निंग, राइट। मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तब जो मेरी वाइफ है वो किचन में काम कर रही है, राइट। तो मुझे कहना पड़ेगा माई वाइफ इज वर्किंग इन किचन, राइट। तो आपको सिचुएशन के हिसाब से सीधा सेंटेंस पैटर्न बोलना है। अगर पिछले दी गई हुई जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से की होगी तो यहाँ पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों, राइट। अभी आज के दिन में आपको क्या करना है, ये जो एक सिचुएशन है यानी कि जो हम कर रहे हैं, राइट, वो पूरे दिन आपको प्रैक्टिस करना है। मान लो आपको कहना है कि मैं ये कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस। आप ये कर रहे हैं, यू आर डूइंग दिस, राइट। मेरी माँ ये कर रही है, माई मॉम या फिर माई मदर इज डूइंग दिस, राइट। पूरे दिन आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी देख रहे हो, आपको सीधा उसको प्रैक्टिस करते रहना है, राइट। तो ये जो एक सिचुएशन है वो आज हम जो प्रैक्टिस है उसके लिए तो ये जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्तों। तो ये था मेरा सिखाने का बिल्कुल यूनिक तरीका। आशा करता हूं ये तरीके से अगर आप सच में प्रैक्टिस करेंगे, सिचुएशन को एसोसिएट करेंगे, तो सबसे फास्ट डायरेक्ट इंग्लिश लर्निंग मेथड से आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए ताकि ये सीरीज की और बहुत सारे जो अच्छे अच्छे इंपोर्टेंट वीडियो है वो आप मिस ना करें, राइट।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।